मेरा भाई यही खड़ा होना है। क्या दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था? क्या पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद दिल्ली दहलाने के साजिश को लगातार मॉनिटर कर रहा था? दिल्ली के साथ साथ देश भर के कई हिस्सों को दहलाने की साजिश रच रहे थे दहशतगर्द। क्या यह पूरी घटना एक बड़े प्लॉट का हिस्सा थी? आगे एक बड़ा खतरा बरकरार भी है। इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है और क्या कोई इसका अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी है? मेरा भाई यही खड़ा होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे दिल्ली बम धमाके से जुड़े उन तथ्यों की जिनकी बात कोई नहीं कर रहा। असल वजह क्या है, कौन इस पूरी घटना का जिम्मेदार है, सब कुछ दोस्तों शाम करीब 7 बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ था। यह धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां जल गईं और सड़क पर अफरा तफरी का सबब देखने को मिला। शुरू में तो लगा कि यह कोई सीएनजी गैस का ब्लास्ट है, लेकिन जांच में पता चला कि एक प्लान्ड अटैक था। कम से कम 13 लोग के मारे जाने की खबर सामने आई और 24 से ज्यादा लोग मौके पर गंभीर रूप से घायल भी हुए। घायलों में कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। मौजूदा अपडेट्स की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस ने तुरंत सीन को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पूरे मामले पर केस दर्ज किया है। साथ ही एक्सप्लोजिव एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि यह टेरर अटैक जैसा लग रहा है। एकाएक ब्लास्ट हुआ। मुझे उतारो अपने भाई को, मेरा भाई यही खड़ा होना है। पुलिस के सूत्रों की माने तो धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ था, जो एक तरह का होममेड एक्सप्लोजिव है। कार में डेटोनेटर भी था जो मैन्युअली ट्रिगर किया गया। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उसे मैन्युअली ट्रिगर किया गया। सीसीटीवी फुटेज जो मौके से मिला है उसमें पता चला है कि कार का ड्राइवर मास्क पहने हुआ था और धमाके से ठीक पहले वो वहां पर पहुंचा था। मुख्य संदिग्ध का नाम उमर मोहम्मद बताया जा रहा है, जो पुलवामा का एक डॉक्टर है और कार का मालिक भी है। वो धमाके में खुद भी मारा गया ऐसा लगता है, क्योंकि ये केस एक सुसाइड बॉम्बिंग जैसा मामला लगता है। एक बड़ी अपडेट यह भी है कि धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल भी पकड़ा गया था। वहां से 2 डॉक्टर्स मुजम्मिल और आदिल को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिले थे, जिसमें आरडीएक्स भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि उमर मोहम्मद इनसे जुड़ा था और धमाका शायद जल्दबाजी में किया गया क्योंकि उनके साथी पकड़े गए थे। यह मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड लगता है, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। पूरे देश में अलर्ट जारी है, खासकर दिल्ली, मुंबई, अयोध्या जैसी जगहों पर सिक्योरिटी चाक चौबंद की गई है। अयोध्या में तो पुलिस ने बैग चेकिंग और सादे कपड़ों में टीम्स भी तैनात की हैं। एकाएक ब्लास्ट हुआ। मुझे उतारो अपने भाई को, मेरा भाई यही खड़ा होना है। अब आते हैं संभावित वजहों पर। सबसे पहली और मजबूत वजह तो टेररिज्म ही लगती है। जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी पुलवामा अटैक जैसी घटनाओं में शामिल रह चुका है। यह ग्रुप भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर सिम्बोलॉजिक वैल्यू बहुत ज्यादा हो,
जैसे लाल किला जो आज़ादी का प्रतीक है। हो सकता है कि यह हमला किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। रेडिट पर आई विटनेस अकाउंट से यह पता चला है कि पुलिस को इंटेल था और वो लाल किले की तलाशी लगातार ले रही थी। उन्होंने 5 टन आरडीएक्स इंटरसेप्ट भी किया था, जो पूरे किले को, अगर ये घटना कामयाब हो सकती तो पूरे लाल किले को उड़ा सकता था। साथ ही गुजरात में प्रसाद के जरिए जहर देने की साजिश भी थी, जो एक बायोलॉजिकल अटैक जैसा होता, एक मास मर्डर होता। शुक्र है कि वो रोक लिया गया। ये सब बताता है कि वजह राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना भी हो सकती है। शायद चुनाव या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से इसका लिंक भी है। जैसे पीएम मोदी भूटान में थे और वहां से उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई या चीन जैसे फैक्टर्स से पूरी घटना ये प्रेरित हो, क्योंकि जैश को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन है, जांच जारी है। दूसरी संभावित वजह हो सकती है लोकल क्राइम या पर्सनल दुश्मनी, लेकिन वो कम ही लगती, उसके चांसेस 10% हैं, क्योंकि एक्सप्लोजिव्स की जो मात्रा है, जो काउंट है, वो प्लानिंग टेरर अटैक वाली है। अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग थी तो वजह रेडिकलाइजेशन भी हो सकती है। उमर मोहम्मद जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इसमें शामिल हैं तो ये बताता है कि टेरर ग्रुप्स अब एजुकेटेड लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, बरगला रहे हैं और उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं। एकाएक ब्लास्ट हुआ। क्या मुझे उधर अपने भाई बताइए, यहाँ पे मेरा भाई यहीं तो खड़ा होना है। साथ ही फरीदाबाद मॉड्यूल से केमिकल और एक्सप्लोजिव भी मिले हैं, जो इंडिकेट करता है कि एक बड़ा नेटवर्क है। वजह जो है उसमें धार्मिक कट्टरता भी हो सकती है, क्योंकि जैश का मोटिव जिहाद ही बताया जाता रहा है। अब साजिश में कौन कौन लोग हो सकते हैं? सबसे पहले जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स, उमर मोहम्मद, मुजम्मिल और आदिल जैसे डॉक्टर्स जो शायद लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहे थे। ये लोग मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने केमिकल को भी मिक्स किया हो। फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल में और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक्सप्लोजिव सप्लाई किए हों। पाकिस्तान से लिंक जैसे आईएसआई एजेंट्स जो फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। हो सकता है कि लोकल स्लीपर सेल्स भी इसमें शामिल हों जो दिल्ली में छुपे थे। साथ ही कोई इंटरनेशनल कनेक्शन जैसे अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट से, जहां से रेडिकल आइडियोलॉजी आती है। लेकिन अभी पुलिस सिर्फ लोकल लीड्स पर काम कर रही है। अब सारे अगर तथ्यों को जोड़कर देख लिया जाए तो घटना से पहले फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया, 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिले, उमर मोहम्मद की कार दिल्ली टोल से गुजरी, मास्क पहने उसमें ड्राइवर था, धमाका हुआ, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कि यह पूरी तरह से एक साजिश है। रेडिट पोस्ट से पता चला है कि पुलिस को इंटेल था, बड़ा प्लान था, लाल किला उड़ाना और गुजरात में जहर देने की साजिश। ये सब जोड़ा जाए तो लगता है ये एक बड़ा टेरर प्लॉट ही था। साथियों के पकड़े जाने से जल्दबाजी में छोटा धमाका कर दिया वहां पर, यह भी माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरे प्लान का खुलासा हो रहा था। इस दौरान ही हो सकता है कि वहां पर एक छोटा धमाका करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई हो। यह सुरक्षा एजेंसियों की जीत है कि बड़ा नुकसान रोका गया, लेकिन चूक ये भी थी कि एक लिंक उनका बच गया। इस पूरे एनालिसिस में सोचना जरूरी है कि ऐसे हमलों से देश की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते हैं। लाल किला जैसे हाई प्रोफाइल जगह पर धमाका, वो भी जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर हो। ये मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन भारत के रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रांग है। अलर्ट, जांच और प्रधानमंत्री मोदी का वादा। अब आगे क्या? आगे जांच तेज होनी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि टेररिज्म अभी भी खतरा है, लेकिन एकजुट होकर हम इससे लड़ सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में अपडेट्स पर फिर गौर करें। अल जजीरा ने कंफर्म किया है 8 से 13 मौतें हो चुकी हैं। फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोजिव भी मिले हैं। संभावित वजहों को और ज्यादा गहराई से देखा जाए, अगर जैश ए मोहम्मद इसमें शामिल है तो वजह कश्मीर इशू भी हो सकती है। पुलवामा से लिंक भी है इसका, जहां उमर मौजूद था। हो सकता है कि ये रिवेंज अटैक हो, किसी हाल की एक्शन के खिलाफ हो, या फिर चुनाव से पहले अस्थिरता फैलाना, यह भी वजह हो सकती है। लेकिन तथ्य यह है कि इंटेल था, पुलिस एक्टिव थी, फिर भी
लीक हुआ। ये इंटेलिजेंस के स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही दिखाता है। साजिशकर्ताओं में डॉक्टर्स का रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो केमिकल हैंडल कर सकते हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड भी हैं, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि पाक से वो हैंडलर्स हों जो ऑनलाइन रेडिकलाइज करते हों। जांच से और नाम निकलेंगे, अलग अलग तथ्यों को जोड़कर ये पूरी एक चेन लगती है। फरीदाबाद अरेस्ट, जल्दबाजी में धमाका और एक बड़ा प्लान फेल हो गया। ये भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज भी है, लेकिन रिस्पांस से लगता है कि हम पूरी तरह से रेडी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है। आगे इंटरनेशनल प्रेशर ये डालना चाहिए कि पाक पर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बनना ही चाहिए। ये घटना बेहद दुखद है, लेकिन सीख लेकर हमें मजबूत बनना होगा। जो घटना में शहीद हुए हैं, एफएम न्यूज़ उनको श्रद्धांजलि प्रेषित करता है, घायलों के लिए प्रार्थना करता है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। मुझे धर्म में भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक
बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इस And foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances.